हेलो स्टूडेंट। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया कि क्या दिक्कतें आएंगी अगर आप KVS RO पटना से लॉगिन नहीं रहेंगे। तो इसके लिए आज ज़रूरी है कि आप अपना जीमेल अकाउंट खोलें और जीमेल अकाउंट में जाने के बाद आप ये चेक कर लें कि आपका KVS RO पटना का अकाउंट एक्टिव है या नहीं, आप उससे लॉगिन है या नहीं। ठीक है, मैं एक बार फिर से इस वीडियो में आपको बता दे रहा हूँ। जैसे आप देखिए यहाँ पे आपका जो ये 3 सर्कल दिख रहा है ना, तो आप इस पे जाइए। ठीक है, और इस पे जाने के बाद इस पे क्लिक कीजिए। आप भी देखिए आपका KVS RO अकाउंट एक्टिव नहीं है, तो इससे पहले आप लॉगिन कीजिए। ठीक है, अगर पासवर्ड आपको यहाँ पे मेरा ऑलरेडी एक्टिव है ये। ठीक है, आप देख सकते हैं। मैं अगर अब दोबारा जाऊँगा तो देखिए KVS RO पटना का अकाउंट मेरा एक्टिव है। ठीक है, तो ये आप पहले चेक कर लीजिए कि आपका अकाउंट एक्टिव है नहीं आपके गूगल क्रोम में। ठीक है, अब आप देखिए कि अगर मैं गूगल फॉर्म पे जाऊँगा और अगर अब मैं गूगल फॉर्म के लिंक पे क्लिक करूँगा तो मेरा जो गूगल फॉर्म है वो खुल जाएगा। आप देखिए, और यहाँ पे आपका अकाउंट भी दिखा रहा है आपको, आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जो है आपका अकाउंट दिखा रहा है कि आप जो है KVS RO पटना के अकाउंट से ही लॉगिन हो रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है इसके बाद का प्रोसेस क्या है, आप एग्ज़ाम कैसे देंगे। यू ऑलरेडी नो दिस, है ना। आप एग्ज़ाम कैसे देंगे, तो आप देखिए अब नेक्स्ट कीजिए आप पहला। इसके बाद आप देखिए इसमें रोल नंबर लिखने के लिए आएगा, नेम और सेक्शन। तो आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि आप गलत इसमें नहीं भर सकते हैं। अगर आप गलत भरेंगे तो आप इजीली आइडेंटिफाई हो जाएंगे कि आपने गलत भरा है। क्योंकि मैं आपके यहाँ पे KVS RO पटना का अकाउंट देख सकता हूँ। तो आप अपना रोल नंबर सही भरिए, नाम सही भरिए और सेक्शन सही भरिए। ये इम्पोर्टेंट है कि आप इन सारे चीज़ों को आप सही सही भरें। ठीक है, तो जैसे रोल नंबर है आपका, मान लीजिए मैं रोल नंबर लिख दे रहा हूँ 23। नाम है आपका सपोज़ विनोद कुमार, एंड सेक्शन है सपोज़ A। ओके, एंड जस्ट क्लिक नेक्स्ट। ओके, अब आपका देखिए पहला जो चॉइस होगा आपके क्वेश्चन पे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, जो आपका कल का पैटर्न होगा। सारे क्वेश्चंस मैंडेटरी हैं। ठीक है, तो आप सॉल्व करके सही सही सारे क्वेश्चंस का आंसर लिखिए। ठीक है, आप एक भी क्वेश्चन अगर छोड़ देंगे तो वो आपका नहीं देगा आपको आंसर। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस के आंसर्स पे आपको टिक लगाने हैं। ठीक है, सॉल्व करके सही सही आप टिक लगाइएगा। जैसे मैं यहाँ पे आपको जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, मैंने सारे क्वेश्चंस पे टिक लगाया है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे सारे पे टिक लगाया। ठीक है, इन सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे मैं टिक लगाऊंगा। उसके बाद आप नेक्स्ट कीजिए। ठीक है, तो जब आप नेक्स्ट करेंगे तो अब जो आपके पास क्वेश्चन आएगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन तो नहीं दे सकते हैं आप यहाँ पे, बट आप एक चीज़ कर सकते हैं, यहाँ पे इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो आप लिख सकते हैं। तो सॉल्व करने के बाद मान लीजिए यहाँ पे 45 आ रहा है, 45 डिग्री आ रहा है, तो 45 ही आप सिर्फ लिखिए, 45 डिग्री लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बट नंबर में ही लिखिएगा, आपको इसके अलावा और कुछ नहीं लिखना है। अब जैसे यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, तो आप क्या कीजिएगा, अब यहाँ पे जो पहला लेटर है वो कैपिटल लिखिएगा आप। ठीक है, पहला लेटर आप कैपिटल लिखिएगा। ठीक है, और उसके बाद आप सारा लेटर स्मॉल लिखिएगा। ठीक है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि आप सारे कैपिटल कर दीजिए, तो फिर क्या होगी कि थोड़ी सी चेक करने में मुझे दिक्कत होगी। तो जो मैं आपको पैटर्न बता रहा हूँ कि जो वर्ड आप लिखते हैं तो पहला लेटर वर्ड, और आपको पूरा आंसर नहीं, सिर्फ जो एग्जैक्ट उसका आंसर वही लिखना है। जैसे इसी तरह इस क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आप देखिए वैल्यू x का क्या होगा, तो आप इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, और 4 आंसर आ रहा है तो आप 4 वर्ड में नहीं, सिंपल आप 4 लिखिए, बस इतना। x=4 भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह आपको सारे आंसर्स देने हैं। ठीक है, इसी तरह इसको जैसे सॉल्व करना है तो इसका आंसर आप सॉल्व कर लीजिए। और क्या आ रहा है, मान लीजिए 7 आ रहा है तो आप 7 लिख दीजिए। इसी तरह मान लीजिए कि इस क्वेश्चन का आंसर मान लीजिए 80 ईयर्स आ रहा है तो आप सिर्फ 80 लिख दीजिए, ईयर्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेगेटिव ऑफ ज़ीरो क्या होता है, तो आप लिख दीजिए सिर्फ ज़ीरो।
ठीक है। इस तरह आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देने हैं। मैं आपको फिर बताऊंगा कि जो आपने सॉल्व किया वो आप कैसे पोस्ट करेंगे, बट ऐसा नहीं है कि आप शॉर्ट आंसर टाइप्स के जो आंसर हैं, जो स्पेस दिया हुआ आप वहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट है कि आप आंसर्स भी लिखें, ठीक है। आप ब्लैंक नहीं छोड़ें उसको। इसी तरह ईच इंटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगन 108 डिग्री, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स, तो आप सिर्फ नंबर लिखिए 5, ठीक है। आपको कुछ इसके अलावा कुछ नहीं, जो एग्जैक्ट आंसर है ना वही आपको लिखना है। यूनिट भी अगर किसी चीज़ का है तो यूनिट भी नहीं लिखना है। जैसे यहाँ पे 80 ईयर्स था ना, जैसे इस केस में 80 ईयर्स था तो ईयर्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ एग्जैक्ट नंबर लिखना है, डिजिट, ठीक है। और अगर कहीं वर्ड है तो वर्ड आप कैसे लिखेंगे, वर्ड में पहला लेटर कैपिटल, बाकी सारा स्मॉल, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। और स्पेस का भी ध्यान रखिएगा, अगर 2 वर्ड है तो आप दोनों वर्ड के बीच में स्पेस भी दें। इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर मान लीजिए कि 45 डिग्री आ रहा है तो सिर्फ आप 45 लिखिए, डिग्री लिखने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर मान लीजिए 23 आ रहा है तो आप सिर्फ 23 लिखना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं लिखना है सॉल्व करने के बाद, ठीक है। तो जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं ना, उसको भी आपके हर एक क्वेश्चंस का आंसर लिखना है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपको ब्लैंक नहीं छोड़ना है। इसके बाद आप सबमिट कर दीजिए, ठीक है। आप सबमिट कर दीजिए, ये आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। ओके, सो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि आप कैसे एग्ज़ाम को दे रहे हैं। मैंने आपको बताया एमसीक्यू क्वेश्चंस आप कैसे देंगे और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आप कैसे सॉल्व करेंगे। उसका सिर्फ आंसर लिखना है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के, और एमसीक्यू में आपको हर एक ऑप्शंस के सही आंसर्स पे क्लिक करना है। उसके बाद आप सबमिट कर दीजिए, आपका आंसर सबमिट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम कैसे अपना जो गूगल फॉर्म में हमारा क्वेश्चन है उसका आंसर कैसे देंगे, ठीक है।